दोस्तों नमस्कार। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मैट्रिक और इंटर यानी 10th और 12th करने के बाद सरकारी नौकरी का तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। दोस्तों बिहार में अक्सर ये देखा गया है कि 10th और 12th करने के बाद कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं। वहीं कुछ लोग ट्यूशन पढ़ा के नौकरी का तैयारी करने में लगे होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप किन-किन सरकारी विभाग में फॉर्म भर के आसानी से नौकरी पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी मंत्रालय, सचिवालय, ये सब में जो जितने भी एम्प्लॉय जाते हैं वो सब एसएससी क्वालिफाई करके जाते हैं। ठीक है। अब रहा बात कि इसमें 10th और 12th का होना जरूरी है। एज आपका 18 से 25 वर्ष तक होना चाहिए। सैलरी 22,000 से 25,000, सैलरी 22,000 से 25,000 ये स्टार्टिंग सैलरी है। अब प्लस इसमें आपका सरकारी भत्ता जो है वो आपका इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है एसएससी जीडी। अगर आपका सपना आर्मी में जाने का है तो आप बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसएफ, एनसीबी ये सब का फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें भी आपका 10th और 12th पास का होना जरूरी है। एज आपका 18 से 23 वर्ष। एज एज मिनिमम एज आपका 18 वर्ष और अधिकतम आपका 23 वर्ष। सैलरी आपका 21,000 से स्टार्टिंग होगा और 24,000 तक है। और प्लस इसमें सरकारी भत्ता है। और डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन किस शहर में हुआ है, उस हिसाब से भी सैलरी घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं आरपीएफ। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसमें भी 10th पास और 12th पास वाले भर सकते हैं। एज इसमें मिनिमम एज आपका 18 वर्ष और मैक्सिमम एज आपका 25 वर्ष है। और सैलरी इसमें 26,000 से 30,000 तक है। और इसमें भी प्लस सरकारी भत्ता है। उसके बाद हम बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल। पुलिस कांस्टेबल इसमें भी क्वालिफिकेशन आपका 10th और 12th पास का होना जरूरी है। एज मिनिमम एज आपका 18 वर्ष और मैक्सिमम एज आपका 33 वर्ष है। सैलरी 19,000 से स्टार्टिंग सैलरी है और 24,000 तक है। और प्लस सरकारी भत्ता इंक्लूड करके आपका लगभग 35,000, 34,000, 35,000 के समथिंग आ जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड यानी वन विभाग का नौकरी है, वन रक्षक जिसको आप कहते हैं। इसमें भी 12th पास और 10th पास और 12th पास बच्चे भर सकते हैं। एज इसमें मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 30 वर्ष है। सैलरी इसमें भी 22,000 से शुरू होता है, 27,000 तक है। और प्लस सरकारी भत्ता इसमें शामिल है। और ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, जो कि रेलवे का निचले स्तर का नौकरी है। ठीक है। इसमें भी क्वालिफिकेशन आपका 10th और 12th पास चाहिए। एज आपका 18 वर्ष मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज आपका 33 वर्ष है। और प्लस जो लोग ओबीसी से हैं उसको 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है। और एससी एसटी वाले को 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है, ये भी इसमें शामिल है। और इसका सैलरी जो है 25,000 से स्टार्टिंग है, 27,000 तक है। और प्लस सरकारी भत्ता मिला के इसका सैलरी लगभग 35-36,000 के करीब हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं अग्निवीर की। तो इंडियन आर्मी अग्निवीर के बारे में आप जानते ही हैं। इसमें भी 10th और 12th वाले लोग भर सकते हैं। और एज इसमें 17.5 यानी 17.5 वर्ष से 21 वर्ष से एज है मात्र। ठीक है। और सैलरी इसका पहले साल में सैलरी 30,000 है, दूसरे साल में सैलरी 33,000, तीसरे साल में 36,000 और चौथे साल में 40,000। इस हिसाब से सालाना सैलरी इसमें बढ़ते रहता है। अब बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल, जो विदाउट टेक्निकल वाले हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें 10th नहीं, इसमें 12th पास का होना जरूरी है। एज 18 से 30 वर्ष है। और सैलरी 25,000 से 30,000 है। प्लस इंक्लूडिंग सरकारी भत्ता जो भी है, आप डिपेंड करता है कि कौन से शहर में आपका चयन हुआ है, उस हिसाब से आपका सैलरी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इंडियन फोर्स अग्निवीर की। तो जिसका भी इच्छा है एयरफोर्स में जाने का, तो उसके लिए 12th पास का होना आपका जरूरी है। तो 12th पास वाले लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं। एज 17.5 यानी कि 17.5 वर्ष से 21 वर्ष का होना जरूरी है। सैलरी आपका पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33, तीसरे साल में 36 और चौथे साल में 40। इस हिसाब से सैलरी आपका बढ़ते रहता है। ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं इंडियन नेवी अग्निवीर। तो इंडियन नेवी, नेवी में जिसका सपना है कि नेवी में जॉब करे, तो उसके लिए भी 12th पास का होना जरूरी है। और एज इसमें भी 17.5 है, मैक्सिमम एज 21 वर्ष है। और सैलरी इसका पहले साल में 30,000,
दूसरे साल में 33, तीसरे साल में 36 और चौथे साल में 40। इस हिसाब से सैलरी बढ़ते रहता है। दोस्तों इसका तैयारी करने के लिए आपको कंटिन्यू 6 से 7 महीना आपको जम के तैयारी करना पड़ेगा, और बेसिक जितना भी है 10th का, 12th का, रीजनिंग, जीके, ये सब का भी आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप जो है इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो यह थी 10th और 12th के बाद किन किन सरकारी नौकरी में आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल हेल्पिंग लीडर। धन्यवाद।